हेलो फ्रेंड्स। आज अभी एक सेटअप बना है तो वो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को मैं रिकॉर्ड करके बता दूं, क्योंकि सेटअप आप लोग भी समझिए। देखिए हुआ क्या, आज अभी बैंक निफ्टी देखिएगा तो और इंडेक्स की तुलना में बहुत थोड़ा इसका मूवमेंट जो है ना इसमें बहुत तेज़ है आज। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का अगर मूवमेंट बहुत तेज़ चल रहा है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। हम लोग देखिए यहाँ इंडेक्स में अगर हम लोग जाएंगे तो निफ्टी देखिए कि 56 पॉइंट है, बट 1.5% ऊपर चल रहा है आपको बैंक निफ्टी, और सारा इंडेक्स नीचे है। ठीक है, तो आज निफ्टी में अगर जब भी हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे तो लॉन्ग का ही ट्रेड देख सकते हैं, शॉर्ट का तो देख नहीं सकते हैं। तो अगर इसमें हम लोग जाके चेक करें तो देखिए क्या हुआ कि अगर आरएसआई के बेस पे आप देखेंगे तो आरएसआई के बेस पे आज ट्रेड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में 50 के ऊपर निकल गया, कभी भी 50 के नीचे आया ही नहीं। तो अब ट्रेड कैसे किया जाए, तो देखिए इसमें दूसरा जो सेटअप बनता है वो मूविंग एवरेज का है। तो मूविंग एवरेज में देखिए क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से यहाँ यहाँ गया गया, और धीरे धीरे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि प्राइस जो है कभी भी एवरेज को फॉलो करता है। ठीक, तो यहाँ से ऊपर गया गया और मूविंग एवरेज के पास आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ये एक इसका सपोर्ट है। उसी को व्यू को मैंने दिमाग में रख के अभी मैंने 4 लॉट एक ट्रेड लिया है, और ये जो ट्रेड है मैं इसको ख़त्म होने का डाल दूंगा। ये लाइव ट्रेड चल रहा है अभी, और इसमें क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पे देखिए ये मूविंग एवरेज के पास आया है। इसी की वजह से मैंने इसका लो यानी 366 का एसएल रखा है, 35 पॉइंट का। ये 3 मेरा 95 का एंट्री है, और टारगेट जो है एक बार यहाँ 485 का है। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो ये एक ट्रेडिंग सेटअप था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक बता दूं। और देखिए डिसिप्लिन वही है कि अगर अगर ट्रेड फेल कर गया तो आपको रिस्क लेके बाहर हो जाना पड़ेगा, और अगर ये 445 के ऊपर एक बार निकलेगा तो सीधा जंप मार देगा। तो यही आज का ट्रेडिंग का व्यू है, और इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए हम लोग ट्रेड को भी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो यही होता है। दूसरा क्या है कि कोई भी अगर देखिए ये तो ट्रेड चल रहा है, अब दूसरा कुछ ट्रेड हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम लोग कुछ चीज़ फाइंड आउट करें, उसको हम लोग देख लें। तो जैसे कि आप हुडको के चार्ट को यहाँ पे देख रहे हैं, हुडको के चार्ट को अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे कर दें तो बहुत लोग अभी क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे। अब सारे अगर मैं इंडिकेटर को हटा दूँ यहाँ पे, सबको हटा दूँ एक साथ, तो देखिएगा कि क्या होता है। अब हाँ, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा मैं भी चाहता हूँ कि आप आँख में जलन होने लगती है, आप लोगों को सुने हैं, इसलिए मैंने इसको चार्ट आई क्यों मैं कलर कर दूँ वाइट। ठीक लग रहा है ना? हाँ ठीक ही है। अब देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लग रहा है कि सपोर्ट है। अब सपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा ये अभी मार्केट कौन बता सकता है। देखिए यहाँ पे लगा है एक सपोर्ट एरिया है, वो क्या है 192 का है, बट ये सपोर्ट रहा है कि नहीं, ये सपोर्ट पे पहले आने दिया जाए, उसके बाद देखा जाए कि मार्केट करता क्या है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसमें देखिएगा अगर वीकली टाइम फ्रेम पे कभी भी अगर आपको किसी स्टॉक में देखना है तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर वो 21 मूविंग एवरेज पीरियड के नीचे, जो कि ये होगा शायद 50 है और ये है 21, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है तो उसमें हमेशा आपको सेल साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, बाई साइड का अपॉर्चुनिटी आप नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें बाई साइड की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढेंगे तो आपको हो जाएगा उसमें लॉस। तो ये देखिए ये ट्रेड वैसे ही चल रहा है, 395 के आसपास घूम रहा है। तो तब तक मैं कुछ आपको लर्निंग बता रहा हूँ कि कभी भी देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा ये 21 मूविंग रेड वाला जो कैंडल देख रहे हैं 21 मूविंग एवरेज है। यहाँ इसको ब्रेक डाउन दे दिया, एक बार सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन दिया। ये सपोर्ट 4 जून वाला होगा निश्चित रूप से, और उसके बाद जो ब्रेक डाउन दिया मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ और स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। ये एक ट्रेडिंग का जो है ना बहुत आप बहुत मतलब, चलिए अभी हम एक एक को हटा लेते हैं। 50 मूविंग एवरेज पीरियड मंथली में देखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और वीकली में अगर आप चेक करते हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग या कुछ भी ऐसा, जब आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन करते हैं तो मान लीजिए कोई एक्शन 21 मूविंग एवरेज पीरियड के वो नीचे ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई ग्रीन कैंडल बनाया, तो वहाँ पे उससे आपको बाइंग से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है फेक हो, आपको फंसा दे। अब जैसे इपका है तो इपका में क्या हुआ, इसका भी देखिए 21 मूविंग पीरियड के अब ये नीचे आएगा, 50 पे सपोर्ट वीकली में ले रहा है। 50 पे जब सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है तो अब इसको हम लोग यहाँ पे चेक, जैसे एक बार 4 जून को सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन को वॉच करना होगा क्या करना है। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग इसमें जाके देखें
तो ये RSI जो है कहाँ आ गया, 50 के नीचे आ गया। 50 के नीचे आ गया तो अब ट्रेड करने में थोड़ा मुश्किल है, इसको नहीं ले सकते अभी। दूसरी बात है, आप रेसिस्टेंट सपोर्ट खींचना सीखिए। देखिए यहाँ पे सिंपल, देखिए अगर लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं समझ में आए तो टाइम फ्रेम को बड़ा कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्लियर एक बात समझ में आपको आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट तो है, ठीक। मार्केट क्या हुआ था यहाँ पे, अब इसको सपोर्ट लेता है नहीं लेता है ये देखना पड़ेगा कि मार्केट से पहले यहाँ टाइम बिताया था, नीचे आया था, 50 मूविंग एवरेज पे का सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से मार्केट लिया। अब यहाँ पे दोनों चीज़ आ रहा है, 50 मूविंग एवरेज पीरियड का भी सपोर्ट आ रहा है और ट्रेंड लाइन का। तो हो सकता है कि इप्का लैब यहाँ से फिर एक बार बाउंस बैक ले ले, क्योंकि ऊपर से इप्का लगभग 20% वीकली टाइम फ्रेम पर गिर भी चुका है, ठीक है। तो एक सपोर्ट एरिया तो यहाँ बनता है, तो इसको भी अब नज़र में ऐसे ही करके आपको स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए ये ट्रेड, हाँ एक बात ऑप्शन में और बारे में बता दूं, देखिए एक बार कहाँ तक भी गया था, 412 तक होके आ गया है। अब अगर 15 से 20 मिनट मैक्सिमम कोई ऑप्शन का अगर ट्रेड आप लेते हैं और आधे घंटा ज़्यादा उसमें वेट भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें थीटा डीए का एक इशू आना शुरू हो जाता है। तो मैं इसको देख रहा हूँ और देखिए यही होता है कि सही जगह पर एंट्री करिएगा तो बहुत ज़्यादा चुल नहीं मचाना है और एक बार सिस्टम ऐसे डाल के थोड़ा वेट करना है, ठीक है। और बार बार उसको नहीं देखना है, ठीक है। अब जो होना होगा होगा, चूँकि ये स्कैल्पिंग नहीं है, कम से कम आधे घंटे का ट्रेड है। अब देखते हैं क्या करते हैं। दूसरा तो देखिए इप्का लैब का आपने देख लिया ना, तो ये स्टॉक पिकिंग का तरीका होता है कि कैसे हम लोग स्टॉक, अब इसमें अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाके देखें 1 घंटे के आवरली टाइम फ्रेम पर कि क्या हो रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो अभी तो क्लियर बता रहा है कि एकदम सीधा नीचे 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 जा रहा है। लेकिन एक बार देखिए एक हैमर बनने की कोशिश हो रही है, हैमर कैंडल। देखिए कैंडल पैटर्न पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि बहुत अच्छा एक बनता है। चलिए इप्का लैब को फुल चार्ट हम कर दें, फुल चार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में दोस्तों आएगा। आज ना थोड़ा लैपटॉप में कुछ इशू है भाई, फुल स्क्रीन चार्ट जब करना देख रहे हैं, आज मेरा लैपटॉप थोड़ा फंस रहा है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं है कितना परेशान करेगा, तो ये होता है। अब देखिए ये वही एरिया पे घूम रहा है 400 के आसपास। अब देखिए सपोर्ट एरिया पे देखिए कितने सपोर्ट है, तो है। देखिए यही चीज़ होता है कि सपोर्ट यहाँ पे है, ये मार्केट बता रहा है कि हाँ भाई सपोर्ट यहाँ पे है, तो वही चीज़ होता है। अब इप्का को हम लोग अगर इसको हम कर दें, अब क्लियर दिखिएगा का 5 मिनट में देखना है थोड़ा सा बाइंग आया, लेकिन अभी इसको हम सस्टेन आवरली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो आवरली टाइम फ्रेम पे अब क्या है, यहाँ पे बाइंग देखिए, या तो स्टॉक प्राइस धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाएगा और नहीं तो यहाँ पे रुकेगा, मूविंग एवरेज पास में आएगा। और जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकल जाए तब तक बाइंग नहीं करना है। एक तो आप मूविंग एवरेज बेस्ड बाइंग करते हैं तो ऐसे हो सकता है। दूसरा अगर है कि RSI 50 के ऊपर चला जाए तो बाइंग किया जा सकता है। तीसरा क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को ढूंढना पड़ेगा, तो वो जो हम लोगों ने बनाया था अभी एक एरिया, शायद नहीं इसमें नहीं बना है। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं, जो ये चार्ट जो है सो वो चार्ट था IQ का, और ये चार्ट जो है सो हाँ यहाँ तो है ही। देखिए अब एक एरिया, चलिए ना हम बढ़िया से खींच देते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ ये क्लियर है कि ये एरिया तो है एक सपोर्ट एरिया, ठीक है, जहाँ पे सपोर्ट मार्केट को लेना चाहिए। देख रहे हैं ये एरिया है ना। मार्केट इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे एक बिग वन यहाँ गया फिर आ गया, और एक देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न का ही ब्रेकआउट था। ये कप का फॉर्मेशन कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम ऐसा ही हो, कप बना हैंडल बना ब्रेकआउट लिया ऊपर गया, मार्केट कंडीशन बेरिश होने के कारण नीचे आया, तो एक सपोर्ट का एरिया तो बन रहा है। ये सपोर्ट एरिया है, और अगर हम लोग इसको बंद कर दें और इसको स्टार्ट कर दें तो ये देखिए ये है 20 मूविंग 50 100, तो वीकली टाइम फ्रेम पे 50 के आसपास जब भी आया है मार्केट में तो सपोर्ट लेते हैं, इसको मे भी यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर सपोर्ट आप हमेशा क्या काम करता है, प्राइस एक्शन नहीं करता है। अगर सपोर्ट ये टूट गया आपको बाहर निकलना होगा, ठीक है। अब देखिए 409 रुपये पे दोस्तों भी चल रहा है, 410 पे चल रहा है,
ये ट्रेड अभी रनिंग है, इसलिए मैं तब तक जब तक ये ट्रेड चल रहा है मैं आप लोगों को उधर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए मार्केट में ऐसे ही आपको पैसे छोड़ कम पोजीशन साइज के साथ बैठना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि आधे घंटे में ट्रेड नहीं निकला, ये टारगेट भी नहीं निकला और 20-30 रुपये मिल रहा है तो आपको निकल जाना पड़ेगा। वो नहीं कि हमको यही टारगेट मिलेगा तो हम लिख लेंगे। मैं जो बोलता हूँ टारगेट है स्टॉप लॉस, वो कैश के स्टॉक के लिए, ऑप्शन के लिए नहीं। हमेशा इस बात को दिमाग में रखिएगा क्योंकि इसमें थीटा डिग्री का इशू आता है। तो ये एरिया तो है जहाँ सपोर्ट है। तो इसी प्रकार से आपको दोस्तों अगर अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक करना है और आप चाहते हैं कि आपका भी समझ में आए तो पहले चार्ट को रोज़ जाग के देखिए। चार्ट जितना देखिएगा ना उतना आपका कॉन्सेप्ट जो है धीरे 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 क्लियर होता चला जाएगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ है। दूसरी बात है कि अगर आज ये बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है इसको समझिए। ये बैंक निफ्टी चलना चाहता है बट और इंडेक्स ने इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर हम लोग इंडेक्स में जाके देखें, देखिए निफ्टी ऊपर से नीचे आ गया है। अगर निफ्टी के हम लोग चार्ट को यहाँ से देखें तो निफ्टी का अगर हम लगा दें 15 मिनट का, 15 मिनट का, अब देखिए निफ्टी 15 मिनट में क्या कर रहा है, घूम रहा है इसी एरिया पे। खुला था निफ्टी यहाँ और वहाँ से एक एरिया में ही फंस गया है। इसलिए बैंक निफ्टी जो है ना, जितना बैंक निफ्टी को प्रेशर और बनाना चाहिए वो बना नहीं पा रहा है, ये एक इशू आता है। तो यही इसी वजह से आधे के सारा सेक्टर नीचे चल रहा है। तो अकेला बेचारा बैंक निफ्टी क्या कर ले, हिम्मत उसको काम नहीं आ रहा है, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर थोड़ा निफ्टी सपोर्ट कर देगा तो ये जो आपका रिस्क, ये जो एरिया है ये निकल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों को आप लोगों को देख लेना चाहिए, है कि नहीं। तो यही मेरा एक आज का व्यू है। और आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों ना तो ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और अच्छा रहता है। और आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोगों का जर्नी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सब चीज़ आपस में शेयर किया जाए और शेयर करने से दोस्तों फ़ायदा ही होता है। तो वही चीज़ है। अब देखिए 425 तक गया, 426 तक गया। पोजीशन सिर्फ देखिए, अगर कोई भी ट्रेड आप पोजीशन अगर आपके कंट्रोल में रहेगा ना तो आप डरेंगे नहीं। पोजीशन साइज का बहुत बड़ा एक खेल होता है। पोजीशन साइज अगर आपके फेवर से ज़्यादा है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग कहेंगे, तो मैं वीडियो को देखिए, अब ये है क्लियर है। मैंने एक आपको सेटअप समझा दिया है, या तो मैं यहाँ का एसएल रहूँगा और या तो मेरा टारगेट होगा। अब मैं कोशिश क्या करूँगा कि मेरा एसएल जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि 25 रुपये ऊपर जा चुका है। 395 का, मैं 30 रुपया 395 का मेरा था और नीचे था 30 रुपया मैंने ऐसे लिया था, 30 रुपया मूव कर चुका है। तो अब इस ट्रेड में हमको क्या करना है, लॉस नहीं लेना है, ठीक है ट्रेड। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस ट्रेड में अब लॉस नहीं लेना है, ऐसे ट्रेड में लॉस नहीं लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार के ट्रेडिंग साइकोलॉजी से अगर काम किया जाएगा तो धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और देखिए वेट करना मार्केट में, आप क्या करने जाते हैं, देखिए आप मछली को ना अपने जाल में आने दीजिए। आप मछली मारने मत जाइए, ज़बरदस्ती मत जाइए। ट्रेड में ज़बरदस्ती जाने से ही प्रॉब्लम होता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना दोस्तों। और देखिए अब क्या होगा, अब असली खेल आएगा। ऐसे ही जिसका इसका ब्रेकआउट होगा ना, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा यहाँ देखिएगा इसमें बहुत तेज़ी आएगी। हाँ अब देखिए फटने वाला है। देखिए दोस्त, देखिए 1 मिनट के चार्ट पे देखिए कैसे अभी देखिए। तो 1 मिनट का चार्ट क्यों नहीं लगा के रखना चाहिए। देखिए वो बहुत सारे ट्रेड आपको यही ये जो दिखाएगा ना ऐसे ऐसे आपको डरा देगा। इसीलिए जो है मैं जो हूँ हमेशा 5 मिनट का ही चार्ट लगा के रखता हूँ, क्योंकि वो फालतू का टेंशन क्रिएट करता है, ठीक है। लगेगा अरे भाग गया भाग गया, थोड़ा धीरे धीरे चले ना, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए हाई को क्रैक करने वाला है, अब निफ्टी फिर हाई को अपने तोड़ने वाला। बैंक निफ्टी जैसे ही बैंक निफ्टी अपने हाई को निकालेगा दोस्तों, इसमें एक तेज़ी हाई को निकाल चुका है, अब सस्टेन करेगा। देखिए इसमें भी तेज़ी आ जाएगी दोस्तों, देखते हैं। 1:3 का इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरा बना हुआ है। अभी 1:2 तो हो गया है, तो अब हो सकता है कि डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है। और अभी देखिए इसमें दोस्तों जो है सो 55 पॉइंट का तो आ रहा है। 55 पॉइंट का वही जो एक चीज़ होता है ना, पेशेंस अगर है तो पैसा बनेगा, पेशेंस नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा, ठीक। ये बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो से बहुत सीखने समझने को मिलेगा।
और दोस्तों प्रॉफिट को मैंने 450 पे बुक कर दिया है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। और चलिए देखते हैं अब ट्रेड कहाँ तक कहीं भी जाए, क्योंकि मैंने ट्रेड को बुक कर दिया, आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने एक ट्रेड लिया था। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।